दिशा में हम तेजी से बढ़ गए हैं। ये सरकार स्थिर है और स्थिरता के साथ ही काम करेगी। मजबूत सरकार है, मैं और कह रहा हूँ। ये जो आज का कार्यक्रम है भारतीय कल्चर को लेके, आपको क्या लगता है कि ये इकोनॉमी को भारतीय कल्चर कैसे सपोर्ट कर सकता है? जी देखिए, जो भारत की कल्चर है वो जैसे जैसे प्रॉस्पर होगी तो कल्चरल एक्टिविटी भी उसके आसपास बढ़ेगी। हम देख भी रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको मंच से ही उज्जैन का उदाहरण दिया। और कल्चरल एक्टिविटी में खाली टेम्पल का विषय नहीं है। हमारे कल्चरल के जितने भी आर्टिस्ट हैं, जैसे सपोज करो कोई हमारे महाराणा प्रताप का एक स्थान है राजस्थान, वहाँ अगर कोई हमारे संगीत नाटक अकादमी के आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, सभी मीडिया के यहाँ पे उपस्थित बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन। मैत्री कल्चरल इकोनॉमिक समिट जो आज पूरे दिन आयोजन किया जा रहा है, ये गहन अध्ययन के बाद इस पूरे आयोजन का जो मैत्रेय दादाश्री जी के विजन और उसके अनुरूप इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और पूरा हमारे साथ जो मैत्री बोध परिवार के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री पर्ण जी भी हैं, उनके साथ भी आप चर्चा करेंगे। इस पूरी जो परिकल्पना है इस समिट की, यह केवल इवेंट नहीं है, बल्कि कैसे भारत के अंदर जो सांस्कृतिक जो धरोहर है, जो कल्चरल पोटेंशियल है, वेल्थ है, उसको प्रोपेल करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को आने वाले समय में कैसे तेजी से ले जा सके, इसके लिए एक रोड मैप के ऊपर पूरी गहन चर्चा इस आज के समिट में होगी। लगभग 23 जो है देश के प्रबुद्ध एकेडमिशियंस, जो ऑथर्स हैं, सरकारी जो गवर्नेंस में इन्वॉल्व हैं, और जो इस विभिन्न आर्ट, म्यूजिक, डांस, फूड, फेस्टिवल, कल्चर के विभिन्न एस्पेक्ट्स में जो डोमेन नॉलेज के साथ काम करें, उन सबका यह गहन मंथन 3 सेशन के अंदर है। टेम्पल एंड फेस्टिवल इकोनॉमिक्स, फिर कल्चरल क्रिएटिविटी ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए क्रिएटिंग लिंकेजेस टू कल्चरल एक्टिविटीज़, और सोशल इंटेलिजेंस। इन सब विषयों पे चर्चा करते हुए जिसमें इनॉग्रल में हमें दादाश्री जी का आशीर्वचन भी मिला, और हमारे जो केंद्रीय जो कानून मंत्री हैं श्री अर्जुन मेघवाल जी हमारे साथ इसमें इनॉग्रेशन में रहे, और समापन में श्री नितिन गडकरी जी और विष्णु परिषद के आलोक जी, ऐसे प्रबुद्ध वर्ग के इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर के राम बहादुर राय जी, और अपने अपने क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग यहाँ पे रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी से रहेंगे, इकोनॉमिस्ट भी सब रहेंगे। और अल्टीमेटली इस कार्यक्रम के बाद, जैसे ये एक बैकग्राउंड भी पेपर है, ये हम आपको दे देंगे, इसमें अलग अलग विषयों का अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर क्या विचार है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है और क्या आउटकम हम सोचते हैं, वो सब चर्चा करने के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और मंत्रालय जी में, वित्त मंत्रालय और टूरिज्म मंत्रालय में हम इस रिपोर्ट को रोड मैप के रूप में रखेंगे। यही उद्देश्य है। सर, कल्चरल कॉरिडोर की भी बहुत बात हो रही है काशी से कन्याकुमारी तक, तो क्या मंदिरों को जोड़ने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम बनेगा जैसे ट्रेन चलेंगी क्या स्पेशल, जो साउथ से लेके आए, साउथ से हमारा नॉर्थ में या फिर नॉर्थ से ईस्ट में, इस तरह का कुछ होगा क्या मंदिरों को जोड़ने के लिए? देखिए, सबसे जो इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कल्चरल इकोनॉमिक गवर्नेंस। अगर सांस्कृतिक भारत का उत्थान के साथ अर्थव्यवस्था को तेज करना है तो सरकार का बहुत रोल है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, रोड भी चाहिए, जैसे आपने कहा रेल कनेक्टिविटी चाहिए, वहाँ पे होटल्स चाहिए। तो लेकिन हमारा ये जो पूरा समिट है, ये केवल टूरिज्म को देख के नहीं है, इसके सारे पहलुओं को है कि ये जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, इनको एक समय में था कि जो राजा महाराजा पैट्रनाइज करते थे तो ये सस्टेन हो जाती थी, लेकिन आज के समय में इनका जो आर्थिक पहलू है, वो कनेक्ट जिसको कहते हैं, वो स्टैब्लिश नहीं हुआ। तो ये सभी पहलुओं को ध्यान है, जिसमें टूरिज्म भी है, जिसमें जो इनके सोशल कनेक्ट की बात है, इनको इन एक्टिविटीज से एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा, इनको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हैंडीक्राफ्ट है,
अगर कल्चर को हैंडीक्राफ्ट से जोड़ेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा हुआ होगा, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे तो रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। इन सब चीज़ों को लेके आगे चलेंगे तो मुझे लगता है कि जो सरकार का जो फोकस है मोदी जी का, उस विजन को, उस फोकस को आगे बढ़ाते हुए एक मास मूवमेंट बनाने का इसका उद्देश्य है। सर विरासत को आप विकास एक से बार जोड़ने के पवन बाद- जी एक हाँ, बार ओपनिंग नहीं, रिमार्क दे दें, हाँ। फिर हम प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सब आए फिर से यहाँ पर। तो जैसे गोपाल जी ने भी कहा कि जो समिट हम कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, और आप समझ सकते हैं कि जो भारत देश को विश्व गुरु बनना है और जो समय है, और इस समय में जो भी कुछ चल रहा है पूरे दुनिया भर में, और एक जो वॉर सिचुएशन भी है, कुछ टर्मोइल भी है, अपहीवल्स भी है, काफ़ी कुछ चल रहा है, और इसी समय पे हमारा देश जो हमारा भारत है एक अच्छाई की ओर बढ़ रहा है और एक अच्छी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। जहाँ पर विकसित है, हम बहुत अच्छे से विकास भी कर रहे हैं, पर अगर हमें सबसे ऊपर जो हम थे, एक जैसे अगर आप इनॉग्रल सेशन आपने सुना भी, तो जहाँ पर हम 25% हम जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते थे, और हमारा देश बहुत ही रिच और एकदम कल्चर से भी और वेल्थ वाइज भी बहुत रिच था। आज हम कुछ कारणों की वजह से कहीं पर हम थोड़ा सा नीचे आ गए हैं शायद। आज हम फिर भी खड़े होते हैं, आज हम आई थिंक वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट हमें अगर नंबर 1 पे पहुंचना है और हमको देश को नंबर 1 तक पहुंचना है, विश्व गुरु बनना है, जो देश के प्रधानमंत्री और हम सभी का, पूरे देशवासियों का जो सपना है कि भारत देश विश्व गुरु बने और एक इकोनॉमिक पावर, सुपर पावर बने, तो उसके लिए सिर्फ सरकार नहीं बल्कि सभी जो देश में जितने देशवासी हैं, हम सब जनता है, आम जनता, हम सब लोग हैं कि हमसे देश बनता है, देश से सरकार बनती है, सब कुछ साथ में बनता है, तो हम सभी को अपना योगदान देना होगा। तो ये जो समिट है, ये समिट जो अब एंड तक बाकी है, क्योंकि गडकरी सर बात करेंगे लास्ट में, और दादाश्री जी भी अपना एक जो एंडिंग जो कंक्लूडिंग स्पीच है, और जो कल्चर एंड इकोनॉमी के साथ उनका जो व्यू है और उनकी जो एक स्पिरिचुअल विजडम है वो भी सामने रखेंगे। तो उसमें यही है कि हर एक व्यक्ति को अपने स्तर पे कैसे वो देश के इकोनॉमी के लिए या फिर देश को और समाज को उद्धार करने के लिए कैसे वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उसमें यह है कि जो प्री समिट जो वीडियो भी रिलीज़ किया था हमने, और दादाश्री जी ने अपना व्यू शेयर किया था कि आज जहाँ कहीं भी हम हैं और यहाँ से हमें बेहतरी की ओर बढ़ना है, तो 2 चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। एक, कहीं तो सही मार्गदर्शन, मतलब आध्यात्मिक जो संस्कार हैं या दैविक संस्कार आप कह सकते हैं, या जो एक संस्कृति से भरा हुआ अच्छे संस्कारों की कहीं पर कमी है, या हम उन संस्कारों को बहुत तीव्र रूप से अनुभव नहीं कर पाते हैं आज के समय पर। तो उन संस्कारों को पुनर्स्थापित करना बहुत ज़रूरी है, और उसी के साथ एक नई सोच के साथ कुछ नया करने की ज़रूरत है अगर हमको देश की आर्थिक व्यवस्था को बेहतर करना है। तो इस समिट के द्वारा हम शुरुआत कर रहे हैं, ये पहला नहीं, आगे भी होगा, और हम इवेंट्स, और क्योंकि समिट के एंड में हमारा वही है कि इसको एक्शनेबल एक मॉडल जो तैयार करना है, जिसमें सभी के लिए एक स्कोप होगा, सभी के लिए कुछ ना कुछ होगा जहाँ पर वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इसको एक मूवमेंट नहीं बल्कि एक ऐसी अवस्था बनाए देश में कि सभी इस संकल्प के साथ जुड़ जाए और सभी अपना योगदान दें, और हम सही मायने में विश्व गुरु बने। और ये सिर्फ एक सपना नहीं, हकीकत, और इसका एक बोलते ना रियलिटी बन के सामने है, तो वो होगा अच्छे से। दैट्स व्हाट वी वांट टू डू। सर विरासत से विकास जोड़ना बड़ा मुश्किल सा लगता है। जो अभी तक जो सरकारें थी, कांग्रेस की या पीछे सरकार है, वो सोचती थी कि विरासत को अलग रखो और विकास को अलग रखो, लेकिन जब जो अब जो सरकार है, ये सीधा विरासत को विकास से जोड़ रही है और समृद्धि को भी विकास से जोड़ रही है। तो कैसे आप इसे डिफाइन करेंगे? क्या सचमुच विरासत से विकास जुड़ पाएगा? देखिए, विरासत अपने आप में बहुत पोटेंशियल है। देखिए, 2 चीजें हैं, परफॉर्मेंस अभी हम कहाँ पे और पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल अभी जैसे मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आपको बताता हूँ, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स कहता है कि हम भारत में अभी वर्ल्ड में 39th रैंक पे हैं, लेकिन वो साथ में बताते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को अगर आप कंसिडर करें तो हम वर्ल्ड की 6th रैंकिंग में हैं। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ ट्रैवल टूरिज्म में हम 18th रैंक में हैं, तो हम 39th पोजीशन पे हैं। लेकिन विरासत, ये
ये जो नेचुरल रिसोर्स है वो 6th पोजीशन में, कॉस्ट ऑफ ट्रेवल टूरिज्म वगैरह में हम 18 पोजीशन में है, और कल्चरल वेल्थ के अंदर हम 9th पोजीशन में। तो हम वर्ल्ड के टॉप 10 डेस्टिनेशन में क्यों नहीं है? हम वर्ल्ड के टॉप 10 डेस्टिनेशन में भारत को लेके जाना, यह विरासत का एक आर्थिक पहलू है। विरासत अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका आर्थिक कनेक्ट बनाना, उस एक्टिविटीज को सपोर्ट भी करना। मान लो आज एक मधुबनी आर्ट है, ट्रेडिशनल आर्ट है, डाइंग आर्ट हो रहा था, लेकिन जब उसको आप वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे लेके जाते हैं, उस आर्ट को आप एक इकोनॉमिक लिंकेजेस स्थापित करते हैं, जो उसके स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग ये सब करते हैं, उसको मार्केट फैसिलिटी देते हैं, उसकी फाइनेंसिंग को ध्यान में रखते हैं, तो वो अपने आप में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बन के विश्व पटल पे भारत की संस्कृति को भी उजागर करती है, और जो व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है उसकी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करके उसमें अगर कैरियर बन जाएगा तो नए नए, आजकल कई आर्ट हमारे देश के ट्रेडिशनल आर्ट हैं जो लोग नए, उनके बच्चे, बिरजू महाराज जी के पोते समझाते, उनके परिवार के लोग उसमें जुड़ने का सोचते हैं कि हमारा कैरियर कैसे बनेगा, मैं तो इकोनॉमिक्स कर लूँ, मैं कोई इंजीनियरिंग कर लूँ, तो उनकी कैरियर ओरिएंटेशन भी लेके आना। तो यह विरासत को आर्थिक पहलू के साथ जोड़ते हुए भारत के सांस्कृतिक धरोहर को हमारी अर्थव्यवस्था तेज गति प्रदान करने के उद्देश्य से ये इवेंट नहीं है। अगर आप इसको इवेंट की तरह लेंगे तो लगेगा ऐसे तो कई कॉन्फ्रेंसेस हो जाते हैं, कॉन्फ्रेंस नहीं है। हम पूरा एक तरीके से रोड मैप बनाने के लिए आगे चले हैं ताकि देश की अर्थव्यवस्था का इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल मिल जाए। और यह जो कल्चर इकोनॉमिक मॉडल है, यह केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए अपने आप में एक नया मॉडल, आर्थिक मॉडल के रूप में खड़ा हुआ। अगर सर कुछ शब्दों में आप जैसे संस्कृति, समष्टि और समृद्धि को अगर मैसेज के जरिए अंत में अगर कुछ कहना चाहें जो लोग देख रहे हैं हजारों की संख्या में, तो आप इसको जरा थोड़ा सा और व्याख्यात करिए कि ये सब कुछ है क्या? अगर आप संस्कृति को फॉलो करते हैं ना, तो ये शब्द ये है कि अगर आप संस्कृति को समझना और उसको अनुभव करना, दोनों में अंतर है। अगर आप, जैसे हम सोचते हैं कि भारत विश्वगुरु बने, तो ये सपना की तरह रह सकता है, सोच में रह सकता है कि हाँ बनना चाहिए। सोच में रहने से कोई चीज़ बन नहीं जाएगा, उसकी शुरुआत हो सकती है। सोच से कहीं पर आपके एक्शंस में आना चाहिए। एक्शंस में आने के लिए आपको कहीं पर वो आपका संकल्प का पार्ट बनना चाहिए, आपके चित्त का पार्ट बनना चाहिए। तो चित्त के पार्ट मतलब जहाँ पर आपके भीतर वो संस्कारों के रूप में जब विकसित होंगे, तब वो आपके एक्शंस में होंगे। तो संस्कृति जो है वो आपका एक अवस्था का भाग है। आपकी आप जो जीते हैं, आपका दिनचर्या है, जैसे आप रहते हैं, जो आप देखते हैं, वो आपकी पूरी एक अवस्था का पार्ट है। जब आपके भीतर वो संस्कार जागृत होंगे तो जागृत संस्कारों से एक समष्टि मतलब एक सही समाज का निर्माण होगा, अच्छी समाज का निर्माण होगी, जो एकत्रित होगी, एक परिवार के भाव का अनुभव करेगी। जब एक परिवार का भाव अनुभव होगा, तब सही मायने में समृद्ध भारत की ओर हम बढ़ेंगे और समाज में समृद्धि होगी। तो संस्कृति से समष्टि, समष्टि से समृद्धि, ऐसे हम उसको देख रहे हैं। तो जैसे हमने कहा ना कि मैत्रीबुद्ध परिवार पिछले 10 साल से कार्य कर रहा है भारत देश में, और दादाश्री जी स्वयं पिछले 25 वर्षों से इस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं, और उनके साथ जो उनके प्रमुख शिष्य हैं वो भी उनके साथ ही हैं। पर 10 साल से जो काम किए हैं सिर्फ कहने के लिए नहीं है, सिर्फ ऑन पेपर नहीं है, या तो हम करें ही नहीं, क्योंकि कल्चरल इकोनॉमी समिट जो है या इस विषय पे काम करने का जो सपना है ये बहुत पुराना है। समिट नहीं, बल्कि जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, जो एक जिस तरीके से उसने शेप लिया है, वो शेप नहीं बल्कि जो संकल्प है वो बहुत पहले से है। बट 6 महीने पहले मैं भी गोपाल जी को हम जब मिले तो हमारे एक विषय में समय टॉपिक निकला और वहाँ से इस समिट के रूप में आया। बट आज जब हमने इस समिट को लिया है तो ये नहीं कि आज हम एक इवेंट कर देंगे, कल और एक कुछ कर लेंगे, 2 दिन के और एक पेपर आर्टिकल दे देंगे, तो वैसा नहीं है। इस समिट के द्वारा सही मायने में हम भारत देश में, समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं और इसके द्वारा समाज का उद्धार करना चाहते हैं। इसके द्वारा और समाज का उद्धार या समाज में आर्थिक व्यवस्था या जो भी इस तरीके से आप उन्नति चाहते हैं, तो बोलने से नहीं होगा ना, सभी को आना होगा, क्योंकि समाज मतलब लोगों से बनता है
जब लोग एकत्रित होंगे, जब लोग समझेंगे, जब लोग उसको अनुभव करेंगे, जब लोग अपने हिस्से से जो कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि आगे 2 और सेशंस हैं और फिर शाम को, जैसे मैंने कहा कि लास्ट जो कंक्लूडिंग जो सेशन भी है, तो उसमें हम यही बात करेंगे और एक्शनेबल पॉइंट्स भी आएंगे कि एग्जैक्टली कैसे हर एक व्यक्ति, क्योंकि दादाश्री जी वो बताएंगे अंत में कि हर एक व्यक्ति किस प्रकार से अपने स्तर पे, जहाँ पर वो है, जिस किसी भी स्तर पे वो है, वहाँ से कैसे इस पूरे एक जो एक महापरिवर्तन कहें या फिर एक जो संकल्प है, इस संकल्प में वो कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। ये बस यही है कि आप, आई डोंट नो कब तक आप लोग हैं यहाँ पर, बट हम आपको फिर भी प्रेस नोट देंगे ही एट द एंड, और जो दादाश्री जी का टॉक होगा वो क्या कहते हैं वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे, पर आप स्टडी करिए, क्योंकि दादाश्री जी का एक शब्द में कहूँ उनके बारे में तो एक है कि वो सिर्फ अपने शब्दों को ना, मतलब इट डजंट मीन्स हिज वर्ड्स, कि बोलने के लिए नहीं बोलते हैं, अगर जो पता है वो पता है, जो नहीं पता है वो नहीं पता है, जिस विषय में वो एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट है, जहाँ पर वो नहीं है तो जो है वो एज इट इज है, अगर जो कहेंगे वो हम पूर्ति करेंगे। तो आज जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम उस पर जितना हमसे हो सकता है हम उसको करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हालात भी होते हैं। सर एक चीज है कि कल्चर से इकोनॉमी की बात हो रही है सर, और जो हमारे देश में करीब 3500 मॉन्यूमेंट्स है सर, स्मारक है, वो कहीं ना कहीं एक संस्कृति से जुड़े हुए, क्या उनके डेवलपमेंट को बढ़ा के जो है इकोनॉमी को बढ़ाया जा सकता है? तो इस दिशा में क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? ASI जैसे है कि ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनकी मदद ली जा रही है, इस तरीके का कुछ कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आपने जो बात की मैं आपको बता दूं, यूनेस्को ने देश में 42 ऐसे जो कल्चरल सेंटर्स को आइडेंटिफाई किया है, जो उन्होंने कल्चरल हेरिटेज सेंटर्स भारत में ऐसे 42 किए हैं। सरकार ने, मोदी जी ने एक प्रसाद स्कीम लगाई है, चालू की है, जिसमें 46 प्रोजेक्ट ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं सरकार ने, जिनके ऊपर जो कल्चरल हेरिटेज सेंटर्स हैं उनको डेवलपमेंट करने के लिए सरकार काम कर रही है उन 46 प्रोजेक्ट्स के ऊपर। फिर इस प्रसाद स्कीम में 27 ऐसे नए, और इन 42 के अलावा 27 ऐसे नए कल्चरल हेरिटेज सिटीज सेंटर्स आइडेंटिफाई किए, जिनके ऊपर पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उनके लिए जो स्वच्छता अभियान है, सब तरीके से उनको एक सेंटर के रूप में, एक कल्चरल एक्टिविटी के रूप में डेवलप करने के लिए प्रसाद स्कीम चलाई हुई है, वो सरकार कर रही है। तो उस देखिए, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी इकोसिस्टम को क्रिएट करने के लिए। जैसे अब स्टार्टअप इकोसिस्टम है, तो सरकार ने हेल्प की तो वो बढ़ गया, ऐसे ही कल्चर को भी सरकार अच्छी तरह से उसके लिए इकोसिस्टम क्रिएट करेगी, तो कल्चर का इकोनॉमिक डायमेंशन आगे बढ़ेगा और हमारा प्रिजर्वेशन भी होगा हेरिटेज का, और साथ में वो इकोनॉमिकली वायबल सेंटर्स भी बनेंगे, आसपास के रीजन को भी डेवलपमेंट करेंगे। और एक जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ भी एक समस्या होती है कि अर्बन सेंटर्स ये सब चलते हैं, तो एक पूरा डाइवर्सिफाइड डेवलपमेंट का मॉडल ग्रामीण